बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में अमलियात के हवाले से कुछ सवालात हैं, चिल्ला-कशी के हवाले से कुछ सवालात हैं, सूरत मुज़म्मिल की ज़कात के हवाले से चंद सवालात हैं, उस पर बात होगी। भाई, अमलियात का कोर्स करने के लिए कितना टाइम लग जाता है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, दुनिया का कोई भी आप काम सीखते हैं, चाहे वो मैकेनिक का है, किसी भी किस्म का कोई काम, कोई हुनर है, उसके अंदर पूरी ज़िंदगी जब आप गुजार देते हैं तो तब भी आप ये समझते हैं कि मैं इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका, फ़लाँ बंदा इसकी गहराई तक पहुंचा है। इसी तरह इल्म के बारे में यही है कि पूरी ज़िंदगी जो शेखुल हदीस होते हैं या बड़े बड़े उलमाए कराम होते हैं, पूरी ज़िंदगी जिनको लोग बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, अगर ख़ुद उनसे जाके पूछें तो वो कहते हैं कि हम इस काबिल नहीं, हमारा मकाम, हमारा टारगेट कुछ और था तो हम उस पर पहुंच नहीं सके। और हदीस पाक में भी है कि इल्म सीखने के लिए कब्र तक जाना चाहिए, कब्र तक इल्म सीखना चाहिए। पूरी ज़िंदगी आदमी सीखते सीखते थक जाता है लेकिन उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। और दूसरे नंबर पर जो मेरा एक्सपीरियंस है इस 16 साल के अंदर, जो मैंने सीखा है कि दो अमल मैं करवाता हूँ, एक हिसार का 7 दिन वाला, दूसरा 41 दिन वाला जो मैं अमल करवाता हूँ, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो अच्छी सोच वाला आमिल होता है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इल्म एक चीज़ ऐसी है उसके अंदर जो उसका जज्बा हिरस बढ़ जाता है, जिसको हम हरीस भी कहते हैं। कुरान पाक में भी आया है कि इल्म के बारे में और दुनियावी मामलात से हटकर जो ज़िंदगी के रूहानी मामलात तो उसके अंदर हरीस होना चाहिए कि फ़लाँ बंदे ने इतनी नमाज़ पढ़ी है, इतनी नफलें पढ़ी हैं, तो मैं इससे ज़्यादा पढ़ूँ, तो इस वजह से उस पर ज़्यादा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अमलियात के अंदर आना चाहता है, जो 2 अमल मैं करवाता हूँ, 7 दिन वाला, 41 दिन वाला, इसके अंदर आप सर दर्द के मरीज़ से लेकर कैंसर तक के मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। अदावत के मामलात हैं, खुद के मामलात हैं, आप उस तरह के मरीज़ों को डील कर सकते हैं। चाहे इसके अंदर जिन्नात वाले मरीज़ों की हाज़िरी है, अलगरज किसी किस्म का मरीज़ भी है, तो आप इस 2 मरीज़ों से, इस 2 अमल की बरकत से आप हर तरह के मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। नंबर 2 पर एक सवाल है, हज़रत, क्या आजकल के दौर में चिल्ला कशी करना आसान है या मुश्किल क्यों है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला कशी का जब नाम आता है तो उसमें खौफ या डर ना हो तो ये हो नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे, जिनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि जो आदमी चिल्ला कशी करने के लिए दौड़ता है, उसका टारगेट जिन्नात को काबू करना, उसको तस्खीर करना, उसकी वजह से वो हमेशा खौफ के अंदर मुब्तला रहता है। और जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, तो वही जिन्नात उनके पाँव में बैठे होते हैं, उनके कदमों में बैठे होते हैं। मैं इस वजह से हमेशा कहता हूँ कि जिन्नात और अमलियात को सीखने के लिए आप फ़कीरी रूप के अंदर आएँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरा एक सवाल है, क्या हज़रत चिल्ला कशी हाफ़िज़ कुरान इंसान कर सकता है या कोई दूसरा इंसान भी कर सकता है? जी बिल्कुल, आम इंसान भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ अगर हाफिज़ कुरान चिल्ला कशी करता है तो उसके लिए और बेहतर होता है, उसको कुरान पाक पढ़ना आता है, वो रात को जाग सकता है, उसकी एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है, तो वो बैठ भी सकता है। जो हाफिज़ कुरान नहीं होता, कम अज़ कम उसको नाज़रा कुरान पाक तजवीद के साथ आना चाहिए, ताकि कुरान पाक सही पढ़ना उसके लिए उसको आना चाहिए, वरना बहुत सारे मामलात ख़राब होते हैं। सूरत मुज़म्मिल की ज़कात देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये सवाल पूरा नहीं है। सूरत मुज़म्मिल की ज़कात बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन देनी किसको चाहिए, कौन इसकी ज़कात दे सकता है, उसके एक अलग टॉपिक है, उस पर पहले भी मैंने बात की है। इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो कर लूँगा। लेकिन सूरत मुज़म्मिल की ज़कात मैं समझता हूँ कि अमलियात के अंदर अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो सूरत मुज़म्मिल की ज़कात बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस अपने अरसे के अंदर 16 साल के अंदर सूरत मुज़म्मिल का जब चिल्ला किया तो उसने मेरे कड़ाके निकाले। इससे पहले जितने भी चिल्ले किए हैं तो मेरे सामने कोई मायना वो नहीं रखते। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़कात सबसे बड़ी थी। दूसरा सवाल, भाई जान, जब इंसान हिसार का अमल करने के लिए बैठता है तो क्या जिन्नात उस पर हमला करते हैं या नहीं करते? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जितने भी आप चिल्ला कशी करते हैं, जिन्नात आपके ऊपर हमला करते हैं, आपके हिसार के बाहर होते हैं। अगर आप हिसार का भी अमल कर रहे हैं तो उससे पहले भी एक हिसार होता है। जैसे मैं अपने शागिर्दों को बताता हूँ, जब वो हिसार के लिए बैठते हैं तो छुरी के ऊपर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी करके उसी का कड़ा लगाते हैं। उसकी हदूद के अंदर कोई जिन्नात दाखिल नहीं होता। आपके हिसार के अमल के अंदर भी जिन्नात आपको डिस्टर्ब बिल्कुल ज़रूर करते हैं।
एक और सवाल है, जो आमिल सच्चा हो इसकी पहचान कैसे करें, कैसा पता लगेगा इस आमिल ने चिल्ला कशी किया है या नहीं किया। ये बिल्कुल मुश्किल सवाल है। बिल्कुल हकीकत ऐसी है कि दुनिया के अंदर जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उसका ब्रांड का भी पता होता है, उसका बैकग्राउंड का भी पता होता है, तो उसकी छानबीन अगर हम कर सकते हैं तो आमिलीन की क्यों नहीं करते। इसमें ये होता है कि जब आप धक्के खाते हैं, आमिलीन के पास जाते हैं, तो उस वक्त आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। आप उससे कुछ ऐसे बुनियादी सवाल करते हैं, अगर वो आपको जवाब दे देता है तो यकीनन उसके पास चिल्ला कशी होगी। अगर वो नहीं है तो वो बढ़ के मारा। इसके अंदर ये भी होता है, बहुत सारे लोग हमारी तरह के इस तरह की दाढ़ियाँ, सर पर पगड़ियाँ बैठ के भी पहन के बैठे होते हैं, और उलमाए कराम का खिताब भी उनके साथ होता है, मुफ्तियान कराम भी अपने साथ लगवाते हैं, लेकिन वो भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उनके पास भी कोई चिल्ला कशी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों को लूट रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं, लोग एतमाद कर जाते हैं। उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि किसी की आपने पहचान करनी, जब आप इल्म की तलाश के लिए निकलें, 2 रकात नफल पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास दुआ करें कि या अल्लाह, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी रज़ा के लिए इल्म हासिल करने की नीयत से निकल रहा हूँ। मुझे वो उस्ताद नसीब फरमाना जो सही हो, सच्चा हो। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर शागिर्दों का खुद भी किरदार होता है। अब शागिर्द खुद सारा दिन बेईमानी करता रहे, नुकसान करता रहे और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहे, तो वो कहे मुझे अल्लाह का वली उस्ताद मिले, तो इस तरीके से नहीं होता। उसको उस्ताद भी बेईमान उसी तरह का मिलेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिस तरह के आपके अमाल होते हैं उस तरह के हुक्मरान होते हैं। अब मिसाल के तौर पर पूरा गाँव ज़िनाकारों का हो, गुनहगारों का हो, तो आप कहें कि यहाँ पर इमाम अल्लाह का वली आ जाए, ये बड़ा मुश्किल है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआगो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।